all said and done, ठीक है यार, मनमोहन सिंह चला गया. What nonsense are they talking? Bloody economist bullshit. When the great economist of India, the responsible for the downfall of man. When Atal Bihari Vajpayee ji handed over India to him as the Prime Minister, India was 10th. When he handed over to Modi, we were in fragile 5. घंटा economist था ये. किसका उल्लू बना रहे हो यार? सर 91 का उसको बोलते हैं, 91 का उसको बोलते हैं. मुझे ये बताइए, ये 68 से फाइनेंशियल कमीशन में क्या कर रहा था? 1968 से he was sitting in the financial even that National Council for Advanced Economic Research में भी रहा है ये, सब जगह रहा है. He has been responsible for making you reach that bankruptcy situation in 91. तो IMF and PV Narasimha Rao ने जूते मार के उसको काम करने बोला तो किया. When he became the Prime Minister, साला from 10th in your world economy, you brought it down to fragile 5. तो what economist is he यार? ठीक है यार, बंदा जो भी था साला corrupt to the highest order, I would say. इतने सारे स्कैम हुए, उसको पता नहीं था. I'm sure he must have got his cut. His daughters have been so corrupt. अरे उसमें आगे थे अपने शांति निकेतन में, इसको लेके आया था अमर्त्य सेन में. 5 साल के अंदर 2700 करोड़, कोई हिसाब नहीं, पता ही नहीं कहां गया. बना रखा है विजिटिंग फेलो, 5-5 करोड़ महीने का ले रहे. Some staying in US never came here. उसके दोस्त वगैरह जो US वगैरह में, उसको डाल रखा है विजिटिंग फेलो. What nonsense. और उसको बोलते हो तुम मुझे to accept me that he is not corrupt. On top of it, हुआ, उसको पता नहीं था. On top of it, the daughter works for George Soros. Yes, is the same daughter who's getting paid. Yeah. And you're telling me he's not corrupt. किसको उल्लू बना रहे हो यार? बेहुदगी की हद होती है यार. ठीक है, बंदा गुजर गया, हाँ, राम राम करो, जाने दो. मेरे सामने ये मत फेंको कि साला ग्रेटेस्ट ग्लोबल स्टेचर. घंटा ग्लोबल स्टेचर. एनीवन हु केम नेवर मेट हिम, दे वेंट एंड मेट सोनिया गांधी. जब सेंट्रल बातचीत होती थी, साला सेंटर पे सोनिया गांधी बैठती थी, नॉट योर ब्लडी फकिंग प्राइम मिनिस्टर. व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? ग्लोबल स्टेचर, घंटा ग्लोबल स्टेचर था इसका. साला उल्लू बना रखा था इंडिया का कि देखो इंडिया कैसा बिका हुआ है, और इसको बोल रहे हो तुम लोग इकोनॉमिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. नॉनसेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. मुझे एक चीज बताओ सर, और 1973-74 में कौन था जिसने इनकम टैक्स 97% किया था? अरे यार, उसके अलावा इसने डाला हुआ था कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम. आई रिमेंबर दैट ऑल्सो. इसी ने डाल रखा था कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम. मतलब इनकम टैक्स के ऊपर और इनकम टैक्स, कि भाई आपको फिक्स्ड 5 साल 7 साल, और आपके इनकम नॉट दी टैक्स के बाद बचा इनकम, या ब्लडी ग्रॉस इनकम के ऊपर डालना है इतना पैसा. यार क्या बात कर रहे हो? इकोनॉमिस्ट था ये? नो इकोनॉमिस्ट यार. ठीक है यार, गुजर गया, प्राइम मिनिस्टर था, थैंक यू, गुड बाय. ठीक है, अब जहां भी जाओगे तुम रहो. मुझे ये सब मत फेंको यार यूलॉजीज की. ही वाज अ ब्लडी इकोनॉमिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. जब इकोनॉमिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर हुआ है, इंडिया का बेड़ा गर्क करके गया है. तो व्हाट इकोनॉमिस्ट इज ही यार? शांत, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था ये यार. वो नंबर 1 फैमिली कांग्रेस का पालतू था. अरे सर, I have seen this man at close quarters. ठीक है, now I don't want to say how and where and what. I have seen this man inside the Prime Minister's house in close quarters. और जिस तरह के लोग बैठते थे ना, जिस तरह के लोग, जब फॉरेन डिग्नेटरीज आते थे, जो डिनर टेबल होती थी, स्टेट डिनर, उसमें जिस तरह के, बताऊं कौन कौन बैठता था? बाय द वे, आंटी जी बैठती थी साथ में, ठीक है जी. और ये फॉरेन डिग्नेटरी